हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1857 क्रांति के तीसरे भाग पर। राजस्थान की 1857 क्रांति का अभी तक हमने दो पार्ट पढ़ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने 1857 क्रांति के दौर में जो राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट और एजीजी इनके संदर्भ में हमने बात की थी और कौन कौन सी छावनियाँ। फिर दूसरे भाग में हमने कुछ विद्रोह पर बात की थी। विद्रोह पर जो चर्चा की थी जिसमें एरिनपुरा और नसीराबाद, नीमच ये पढ़े थे। अब तीसरे भाग में जो हम पढ़ेंगे कि अन्य विद्रोह जिसमें कोटा, भरतपुर, धौलपुर, अलवर, अजमेर ये जो विद्रोह है इन पर हम डिस्कस करेंगे। और फिर कुछ तथ्य ऐसे हैं कि राजस्थान की 1857 क्रांति जो थी उसके असफलता के कारण क्या थे और उसका स्वरूप क्या रहा था। फिर दूसरा आता है कि 1857 क्रांति के दौरान यहाँ पर कौन कौन से राजा महाराजा रहे और कौन क्या घटनाक्रम रहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही उनकी। अब यहाँ पर सबसे पहले जो विद्रोह पढ़ेंगे वो है कोटा विद्रोह। कोटा विद्रोह जो था, कोटा विद्रोह यहाँ के शासक थे महाराव राम सिंह यहाँ के शासक हुए। महाराव राम सिंह जो थे ये अंग्रेजों के बड़े पक्षकार थे और अंग्रेजों का सहयोग करते थे। तो उस समय क्या होता है कि यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे कैप्टन बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट का नाम था कैप्टन बर्टन। पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बर्टन कुछ दिनों के लिए नीमच गए हुए थे। नीमच जाने का कारण ये था कि जब 1857 क्रांति का जो दौर चल रहा था उस समय वहाँ पर दो विद्रोह हुए थे। एक तो 3 जून 1857 को हुआ था, एक 12 अगस्त 1857 को हुआ था। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो विद्रोह हुआ था वो ज़्यादा इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाया था और दूसरा विद्रोह का दमन कर दिया गया। तो दूसरा विद्रोह जब हुआ था तो कोटा के शासक राम सिंह के द्वारा जो सेना भेजी गई तो उस सेना का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन बर्टन। अब वहाँ पर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद जब बर्टन वापस लौट रहे थे तो राम सिंह ने उन्हें पत्र लिखा कि आप नीमच में ही रहिएगा और यहाँ पर वापस नहीं आना है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उनके मन में तुम्हारे प्रति बड़ा विद्रोह है और अगर तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो उस समय क्या होता है कि कैप्टन बर्टन ने अपनी सुरक्षा का लिहाज रखते हुए वो वहीं पर रह गए। अब बर्टन कुछ दिनों के बाद 12 अक्टूबर 1857 को कहाँ पहुँचे? कोटा। 12 अक्टूबर 1857 को कोटा पहुँचे तो बर्टन मिलने गए महाराव के पास गए और इन्होंने शिकायत की। एक तो जय दयाल और एक मेहराब खान ये दोनों व्यक्ति जो थे ये दोनों राजकीय कर्मचारी थे। ये पुलिस अधीक्षक था और ये वकील था। अब यहाँ पर क्या होता है कि बर्टन ने इन दोनों की शिकायत की कि ये दोनों जो है अंग्रेज विरोधी हैं, इन दोनों को यहाँ की राजकीय सेवा से निकाल देना चाहिए क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब क्या होता है कि महाराव को जो बर्टन ने ये बात कही थी इस बात का पता चल गया इन दोनों को कि महाराव से इसने शिकायत की है। तब क्या होता है कि जय दयाल व मेहराब खान ने इस विद्रोह की तैयारी कर ली। विद्रोह की तैयारी की और 15 अक्टूबर 1857 को क्या होता है कि यहाँ पर विद्रोह कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1857 को जो विद्रोह किया गया तो यहाँ पर बर्टन की हत्या कर दी गई। बर्टन को मारकर पूरे कोटा के अंदर इसका सिर घुमाया गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों की और हत्या की गई। जो 4 अंग्रेज और थे उनके बारे में बात करें तो पहला आता है फ्रेंच और एक आता है आर्थर। फ्रेंच व आर्थर कौन थे? ये बर्टन के पुत्र थे। फिर आता है सेल्डर व कांटम। ये दोनों अंग्रेज डॉक्टर थे। इन चारों की हत्या की गई क्रांतिकारियों के द्वारा और उससे पहले किसे मार दिया गया? पॉलिटिकल एजेंट बर्टन को। अब यहाँ इनकी हत्या करने के बाद यहाँ के विद्रोही सैनिकों ने
महाराव को नज़रबंद करके यहाँ का शासन अपने अधिकार में कर लिया। जब यहाँ का शासन अपने अधिकार में कर लिया गया तो फिर बाद में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट्स यहाँ पर पहुँचा और उसका सहयोगी था मदन पाल। कहाँ का शासक था ये? करौली का था। करौली का शासक मदन पाल सेना सहित पहुँचा और 30 मार्च 1858 को क्या होता है कि यहाँ का विद्रोह का दमन करके महाराव को मुक्त करके यहाँ का शासक घोषित कर दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कोटा के महाराव की जो तोपों की सलामी की संख्या थी या जो तोपें थी वो घटा दी गई और मदन पाल की संख्या बढ़ा दी गई। अब ये जो विद्रोह था कोटा का विद्रोह, ये राजस्थान के अन्य विद्रोह में बिल्कुल अलग था। वो कैसे था कि यहाँ पर क्या होता है कि अन्य विद्रोह में जो सैनिकों ने भाग लिया या फिर क्रांतिकारियों के द्वारा ही भाग लिया गया, पर यहाँ का जो विद्रोह था इसमें जनमानस यानी जन सामान्य जो लोग थे, यहाँ का जन विद्रोह, यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसमें भाग लिया था। और ये एक ऐसा विद्रोह था कि यहाँ के जो विद्रोह था ये सुव्यवस्थित विद्रोह किया गया और इस विद्रोह में यहाँ के लोगों को सफलता भी प्राप्त हुई थी और 6 माह तक यहाँ के लोगों ने शासन किया था। इसीलिए कोटा विद्रोह जो था सब विद्रोहों में से अलग विद्रोह माना जाता है। फिर अगला जो विद्रोह आता है वो विद्रोह आता है भरतपुर विद्रोह। भरतपुर जो विद्रोह है वो में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्रांति के पहले जो योजना तैयार की गई वो की गई कि 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। 31 मई 1857 को विद्रोह किया जाएगा। पर क्या होता है कि विद्रोह अपना पूरे भारतवर्ष में कब प्रारंभ हो गया? 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया था। 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गया था, बल्कि विद्रोह की डेट कौन सी थी? 31 मई 1857 को। तो भरतपुर के सैनिकों ने जो विद्रोह किया था 31 मई 1857 को विद्रोह किया था और कहाँ पर किया? तो हुडल हरियाणा के अंदर भरतपुर की सैनिक टुकड़ी जो थी उसके द्वारा विद्रोह किया गया। अब दूसरा आता है कि यहीं पर हम बात कर लेते हैं, 1-2 पॉइंट और है जो हमने टॉपिक के पहले प्रारंभ में बात नहीं की थी। एक आता है कि 1857 क्रांति के जो चिन्ह थे उसमें क्या किया गया? कमल व रोटी। और क्रांति का तात्कालिक जो कारण था वो क्या था कि एक राइफल थी ब्राउन बेस राइफल थी। उस ब्राउन बेस राइफल की जगह एक राइफल लेकर आए थे, एनफील्ड राइफल लेकर आए थे। इस राइफल में जो कारतूस लगते थे उस कारतूस के ऊपर जो चिकना पदार्थ होता था उसके लिए कहा गया कि ये गाय व सूअर की चर्बी से बना हुआ। ये गाय व सूअर की चर्बी से बना होने के कारण यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, स्थानीयों के अंदर जो सैनिक थे, हिंदू सैनिक व मुस्लिम सैनिक, उन दोनों के मन में विरोध की भावना घर कर गई कि ये अंग्रेज चाहते हैं कि इनका धर्म नष्ट हो जाए। इसीलिए यहाँ के सैनिकों के अंदर आक्रोश फैल गया और वो उस विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है? अगला भरतपुर के बाद धौलपुर का विद्रोह। धौलपुर विद्रोह में अजमेर विद्रोह का कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अजमेर विद्रोह हुआ था 9 अगस्त 1857 को। 1857 को कारागाह के अंदर हुआ था और कारागाह के कैदी भाग कर चले गए। ये यहाँ की घटना है। फिर आता है आपका धौलपुर विद्रोह जो हुआ था 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। उसमें क्या हुआ था? यहाँ के शासक भगवंत सिंह जो थे उनके को यहाँ पर कैद करके इंदौर व ग्वालियर की सेना, के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। तो ये विद्रोह अपने आप में अलग विद्रोह कैसे? ये विद्रोह अपने आप में अलग इसलिए है कि यहाँ पर जो सैनिक थे विद्रोह करने वाले, वो सैनिक बाहर से आए हुए थे। और यहाँ पर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो हीरालाल वे रामचंद्र ये सैनिक थे। और इनके साथ भवानी शंकर
और देवा गुजर, इनका नाम भी प्रमुख आता है। अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया जाए देवा गुजर, भवानी शंकर, रामचंद्र का संबंध 1857 क्रांति में किस रियासत से या किस विद्रोह से, तो वहाँ पर आपको धौलपुर विद्रोह से करना है। अब यहाँ पर ये विद्रोह का विशेष अगर पूछा जाएगा तो वो इसलिए पूछा जाएगा कि ये विद्रोह में जो विद्रोह करने वाले सैनिक थे वो बाहरी रियासत ग्वालियर व इंदौर के थे, और इस विद्रोह को दबाने वाले थे वो पटियाला के सैनिक थे। यानी विद्रोह करने वाले बाहर के लोग, विद्रोह को दबाने वाले बाहर के लोग। पटियाला के महाराजा के द्वारा सेना भेजी गई और फिर बाद में यहाँ का विद्रोह का दमन किया गया। तो अजमेर विद्रोह हो गया, धौलपुर हो गया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये राजस्थान के अंदर जो 1857 क्रांति हुई, इस क्रांति का असफल होने के प्रमुख कारण क्या है। तो कारण के अगर ऊपर हम चर्चा करें तो कारण यहाँ पर आते हैं अपने सामने, अनेक कारण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उन पर एक एक कारण को हम पर देखते जाते हैं कि असफलता के कारण, असफलता के कारण, असफलता के कारण के ऊपर अगर गौर किया जाए तो सबसे पहले आधुनिक हथियार, ये सबसे प्रमुख कारण आ जाता है। आधुनिक हथियार में क्या होता है कि यहाँ के जो सैनिक विद्रोह करने वाले थे, जो विद्रोही सैनिक थे, उनके पास तोप, गोले बारूद की व्यवस्था नहीं थी, और उनके पास जो हथियार थे वो भी इनके पास सीमित हथियार थे। और जो अंग्रेजी लोग थे या अंग्रेज सैनिक थे या ब्रिटिश सेना की ओर से जो लड़ने वाले सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनके पास हर प्रकार के हथियार की उपलब्धता थी। अब यहाँ पर सैनिक, भारतीय सैनिक, कुछ हथियार थे वो समाप्त हो चुके थे तो वो आगे लड़ नहीं पाए, तो ये भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। फिर बाद में दूसरा आता है कि समय का निश्चित नहीं होना या निश्चित समय से पहले, दोनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। क्रांति प्रारंभ होने से पहले जो योजना तैयार की है कि इसका चिन्ह क्या रहेगा, क्या कंडीशन रहेगी, कौन नेतृत्व करेगा, कहाँ पर विद्रोह करना है और कब विद्रोह करना है, तो इन बिंदुओं में क्या होता है कि इन्होंने जो बिंदु निश्चित किया था वो क्या था, 31 मई 1857 को पूरे भारतवर्ष में विद्रोह करना है। पर यहाँ पर भारत के अंदर 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल बज गया था मेरठ से। उससे पहले भी बुरहानपुर और बंगाल में कुछ घटनाएं हुई थी, पर वो एक इतनी बड़ी घटनाएं नहीं मानी जा सकती। वास्तविक जो क्रांति का उद्गार या क्रांति जो प्रारंभ हुई थी वो कहाँ से हुई थी, मेरठ से हुई थी। अब यहाँ पर 31 मई निश्चित था और 10 मई को क्रांति का आगाज हो गया था, तो 21 दिन पहले किसी कार्य का समय से 21 दिन पहले अगर प्रारंभ होने का मतलब वो कार्य असफल रहता है, ज़्यादा चांस उसमें असफल होने के रहते हैं। तो ये कारण ये भी हो गया। तीसरा कारण स्थानीय शासक, स्थानीय शासक, यहाँ के जो शासक थे वो क्रांतिकारी के प्रति सहयोग के प्रति वो उदासीन बने रहे। उन्होंने क्रांतिकारियों को कुछ भी उपलब्ध नहीं करवाया और कोई सहयोग नहीं किया, पर अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं थी। चाहे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कहीं के शासक हो, उन्होंने अपनी ओर से जितना भी हो सका उतना सहयोग अंग्रेजों का किया। तो अगर स्थानीय शासक अंग्रेजों के बजाय यहाँ के सैनिकों का सहयोग करते तो हो सकता है कि यहाँ के शासकों को, यहाँ के क्रांतिकारियों को कुछ सफलता प्राप्त होती। फिर आता है कि नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव। क्रांतिकारियों के अंदर कोई कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था और अंग्रेजों के पास हर प्रकार के नेतृत्वकर्ता थे और हर समय में, हर कंडीशन में वो लड़ने के लिए तैयार थे। तो ये भी एक इनका महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो ये 4 कारण जो हमने अभी यहाँ लिखे, इन कारणों पर एक बार देखा जाए तो आधुनिक हथियार, यानी कि इनके पास हथियारों की कमी थी और अंग्रेजों की तुलना में इनके पास जो हथियार थे वो नगण्य थे। फिर आता है समय का निश्चित, यानी कि निश्चित समय से पहले जो क्रांति का प्रारंभ होना, ये भी एक असफलता का बड़ा कारण माना जाता है।
फिर अगला आता है स्थानीय शासक। स्थानीय शासकों का जो झुकाव था वो अंग्रेजों के प्रति होना यहाँ के क्रांतिकारियों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हुआ। फिर आता है नेतृत्व का अभाव, यानी कि इनके पास कोई अच्छा कुशल नेतृत्व करने वाला नहीं था। अब ये भारत स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि राजस्थान के अंदर स्थानीय शासकों का बड़ा यहाँ पर इसमें रोल रहा, सफलता असफलता में। पर पूरे भारतवर्ष के तुलना में अगर देखा जाए तो मध्यम वर्ग को माना जाएगा, क्योंकि भारत का जो मध्यम वर्ग जो था वो क्रांति में अंग्रेजों का पक्षकर बना रहा, उसने क्रांतिकारियों का सहयोग नहीं किया। अगर मध्यम वर्ग अंग्रेजों का पक्षकर नहीं होकर अगर वो क्रांतिकारियों का पक्षकर होता तो हो सकता है कि भारत की क्रांति का इतिहास कुछ बदलकर अलग होता। पर मध्यम वर्ग ने किसका सहयोग किया था? वो अंग्रेजों का किया था। अब इससे आगे बढ़े कि इस क्रांति के बारे में अनेक लोगों के द्वारा जो अलग अलग कथन कहे गए वो क्या कहे गए। अब यहाँ से सबसे पहले प्रीकार्ड कथन, एक व्यक्ति था उसका नाम था प्रीकार्ड, ये था अंग्रेज अधिकारी। एक था प्रीचार्ड और एक आता है आपके शावर्स, एक आता है पैट्रिक लॉरेंस, एक आता है कैनिंग और फिर आता है सूर्यमल मिश्रण, फिर आता है शंकरमान दामोर, और फिर आप केसरी सिंह हैं। अब इनके बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। प्रीकार्ड, प्रीकार्ड नाम का जो अंग्रेज अधिकारी था, इसने कहा कि अगर स्थानीय शासक अंग्रेजों के सहयोगी होते तो राजस्थान की क्रांति का इतिहास कुछ अलग होता। ये किसने कहा था? प्रीकार्ड ने कहा था। फिर आता है प्रीचार्ड। प्रीचार्ड नाम का जो व्यक्ति था, ये पहले भी इसका उल्लेख हो चुका है। ये अपने नसीराबाद विद्रोह के अंदर आता है और नसीराबाद विद्रोह के अंदर इसका संबंध होने के कारण इसका पहले भी उल्लेख हो चुका है। इसने एक पुस्तक लिखी थी द ह्यूमैनिटी ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक में इसने लिखा कि अगर नसीराबाद में सफल होने के बाद अगर ये क्रांतिकारी नसीराबाद से दिल्ली की बजाय अजमेर चले जाते तो हो सकता कि यहाँ के स्थानीय शासक जो थे वो क्रांतिकारियों के सहयोगी बन जाते। पर क्रांतिकारियों के द्वारा ऐसा नहीं करने के कारण क्रांतिकारियों का बड़ा ही नुकसान हुआ। अब दूसरा आता है इसके बाद कि सावर्स जो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, सावर्स ने कहा जब तात्या टोपे को फांसी दी गई तब उन्होंने कहा कि आने वाला इतिहास वे आने वाली पीढ़ी पूछेगी आखिरकार तात्या टोपे का कसूर क्या था। ये बात किसने कही थी? सावर्स ने कही थी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रहे थे और ये प्रश्न अपने पटवारी 2016 के अंदर परी के अंदर पूछा गया था। पैट्रिक लॉरेंस अगला जो अपने राजस्थान के एजीजी थे, ये इन्होंने बहुत ही खूब अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ का संचालन भी किया था और इन्होंने यहाँ के स्थानीय कर्मचारियों, स्थानीय जो क्रांतिकारी थे उनके लिए कहा था कि यहाँ के जो क्रांतिकारी थे इनका कोई कुशल नेतृत्व करने वाला नहीं था। अगर इनका जो नेतृत्व सही रूप से कोई कर लेता तो हम सदा के लिए हार जाते। फिर बाद में आता है कि कैनिंग जो भारत के वाइसराय थे उसमें गवर्नर जनरल थे। वाइसराय जो नाम दिया गया वो 1857 क्रांति के बारे में बात दिया गया तो कैनिंग ने कहा कि स्थानीय शासक अवरुद्ध तरंग, इस तूफान में अवरुद्ध तरंगों के रूप में अगर कार्य नहीं करते तो हम सदा के लिए यहाँ हार जाते या कश्ती हमारी बह जाती। फिर आता है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने कहा, ये बूंदी के दरबारी कवि थे, ये एक ओज के कवि थे और इन्होंने वंश भास्कर और अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे थे, वीर सत्सई। तो इन्होंने कहा कि यहाँ के जो शासक थे वो हिमालय के गले हुए बर्फ़ के समान है। अगर यहाँ के शासक
क्रांतिकारियों का सहयोग करते तो हो सकता है कि इस जो राष्ट्रवादी यज्ञ हुआ था, इस यज्ञ के अंदर हम सफल हो पाते। ये बात किसने कही थी? सूर्यमल मिश्र ने। अब शंकरमान दामोदर आते हैं। शंकरमान दामोदर ने कहा कि जो अंग्रेज है ये मुल्क रे मिट्टे ठग है, यानी कि भारत को लूटने वाले, पर भारत के लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। अब कहा केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह रावत, केसरी सिंह चुंडावत ने। केसरी सिंह बारट और केसरी सिंह चुंडावत दोनों अलग अलग हैं। बारट जो है वो शाहपुरा के, और ये जो चुंडावत है ये सलम्बर उदयपुर के। इनका उल्लेख पहले भी कर चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर इन्होंने मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को कहा कि महाराणा 8 दिन के अंदर अंदर अंग्रेजों से संबंध विच्छेद कर ले, अन्यथा मैं चित्तौड़ के अंदर नया महाराणा घोषित कर दूंगा। तो ये इस 1857 क्रांति के कथन हुए। अब यहाँ के कुछ जो शासक हैं जिनके द्वारा अंग्रेजों का सहयोग किया गया, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि किस किस शासक ने अंग्रेजों का विशेष सहयोग किया, तो वो हम यहाँ पर बात करते हैं। बीकानेर, सरदार सिंह। बीकानेर के शासक सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र ऐसे शासक हुए जो अपनी सेना सहित अंग्रेजों के सहयोग के लिए राज्य से बाहर गए थे और विद्रोह का दमन किया था। अब यहाँ पर इस उपलक्ष्य में इन्हें 41 गांवों की जागीर दी गई, जिसे परगना कहा जा सकता है। इस परगने को जो नाम दिया गया वो दिया गया टीबी का परगना, जो हनुमानगढ़ के अंदर, वर्तमान हनुमानगढ़ के अंदर आता है। ये किस बदले दिया गया? अंग्रेजों के सहयोग के बदले। फिर वो अगला आता है कि जयपुर के शासक, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, इन्होंने भी हर प्रकार से अंग्रेजों की सहायता की थी, हर प्रकार से अंग्रेजों की सहायता की थी, और इन्होंने अपनी रियासत के अंदर एक भी क्रांतिकारी घटना नहीं होने दी। जब इन्हें पता लगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ क्रांतिकारी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तब क्या होता है, इन्होंने उस घटना को अंजाम देने से पहले ही इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और उनमें क्रांतिकारी कौन थे? विलायत अली, उस्मान खां, ये यहाँ के क्रांतिकारी थे। तो अभी क्या होता है कि जब इन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और इन्होंने कहीं पर भी एक विद्रोह के चिंगारी तक को नहीं यहाँ पर बाहर आने दिया, तो यहाँ ब्रिटिश सरकार जो थी उसने कोटपुतली की जागीरी दी यहाँ के शासक को, और फिर बाद में सितार हिंद की उपाधि थी। सितार हिंद की उपाधि किसे दी गई? तो ये किसको दी गई? राम सिंह द्वितीय को दी गई। कहाँ के शासक थे? तो जयपुर के शासक। अभी आगे बढ़ते चले कि उदयपुर के जो महाराणा थे, उदयपुर के महाराणा थे स्वरूप सिंह। इनके बारे में विशेष यहाँ पर स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था और अंग्रेज जो नीमच से भाग रहे थे उनको डुंगला से उदयपुर सुरक्षित पहुंचाया। कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो गई 1861 में, और यहाँ के महाराणा बन गए महाराणा शंभू सिंह। महाराणा शंभू सिंह जब यहाँ के शासक बने तो ब्रिटिश सरकार ने इन्हें कहा कि आपको ब्रिटिश सरकार की ओर से ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी जाएगी। तब इन्होंने कहा कि मैं अपने आप में एक हिंदुआ सूरज हूँ, तो मैं तारे की उपाधि क्यों लूँगा। उस समय उस उपाधि की ब्रिटिश सरकार के द्वारा उन्हें अहमियत बताई गई। फिर बाद में क्या होता है, इन्होंने ये उपाधि लेने के लिए सहमति दे दी, स्टार ऑफ द इंडिया। इस उपाधि की सहमति दी, पर संयोग इस क्या होता है कि 1877 का जो दरबार लगा था, इस दरबार में ये उपस्थित नहीं हो पाए थे। उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ के शासकों में 1874 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और अब यहाँ के शासक बने महाराणा सज्जन सिंह। महाराणा सज्जन सिंह जब यहाँ के शासक बने तो उस दौर में क्या होता है कि महाराणा सज्जन सिंह भी उस दरबार में उपस्थित नहीं हुए। उस समय भारत का जो वाइस राय था उसका नाम था लिटिल, और
लिटिल ने लॉर्ड रिपन को भेजा उदयपुर। रिपन कौन है? ये आपके पॉलिटिकल के अंदर इसका एक उल्लेख आता है। ये स्थानीय स्वशासन का जनक है, इंडिया हिस्ट्री के अंदर भी आता है। और रिपन जो थे वो एक अच्छे वाइसराय के रूप में जाने जाते हैं। रिपन उदयपुर आए और ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि देकर गए थे। तो कार्य करने वाले कौन थे? स्वरूप सिंह। और स्वीकार करने वाले कौन थे? इस सहमति देने वाले और स्वीकार उपाधि को स्वीकार करने वाले कौन थे? तो महाराजा सज्जन सिंह। ये हो गए अपने उदयपुर। बूंदी के शासक राम सिंह जो थे उन्होंने नहीं तो अंग्रेजों का सहयोग किया, नहीं क्रांतिकारियों का सहयोग किया। फिर आता है कि अपने टोंक के शासक वजीरुद्दौला, उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग किया। लगभग राजस्थान की सभी रियासतों ने, जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह वो भी अंग्रेजों के बड़े पक्षकार थे। और इसी के साथ ये 1857 क्रांति का पाठ अपना पूरा होता है। धन्यवाद।